अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और सेहत व तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। आप सब जानते हैं कि हमने व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बना रखा है ज़ौजैन के नाम से, जो अपने बहन-भाइयों को उनके बच्चों के रिश्तों के सिलसिले में मदद करता है। अगर अब तक आपने उस ग्रुप को जॉइन नहीं किया तो प्लीज़ उस ग्रुप को जॉइन करें। हो सकता है आपकी वजह से किसी का भला हो जाए और आपको घर बैठे बिना कुछ दिए नेकी कमाने का मौका मिले। व्हाट्सएप पर वो ग्रुप बनाने के साथ साथ हमने यूट्यूब पर ये वीलॉग का सिलसिला शुरू कर रखा है, ताकि हम अपने इर्द गिर्द फैली हुई बुराइयों के बारे में विसल ब्लो कर सकें, लोगों को उनके बारे में खबरदार कर सकें, या हमारी अगर नाक़िस अक़ल में उनके सिलसिले में कोई सजेशन या उनके रोकथाम के लिए कोई मशवरा है तो हम वो अपने साथ शेयर कर सकते। वैसे सियासत तो हमारा टॉपिक नहीं, ना हमने कभी सियासी गुफ्तगू की है हमारे व्लॉग्स में, लेकिन हम सियासत से बचकर भी नहीं रह सकते। हमारी ज़िंदगी के हर शोबे में सियासत को अमल दखल हासिल है। तो सियासत से रिलेटेड या हमारे जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड एक चीज़ मेरे जहन में आई है, और वो है आजकल जो इद्दत का केस चल रहा है उसके बारे में। एक खातून होने की वजह से जो मेरी राय है, या उसकी वजह से जो मैं समझती हूँ कि मुल्क में जो खराबियाँ पैदा होंगी, या ख़वातीन की ज़िंदगी मज़ीद तल्ख़ होगी, या एक खातून की किस तरह तस्वीर की गई है बिला तफरीक इसके कि वो खातून किसी सियासतदान से रिलेटेड थी या जो भी थी, वो एक खातून थी और बापर्दा खातून थी, और किस तरह उसको गली गली रुसवा किया गया है, और उसके एक खातून के जो प्राइवेट बातें हैं उनको कैसे डिस्कस किया गया है। इस वजह से आज मैं इस मौजू को ज़ेर बहस ला रही हूँ। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इद्दत क्या चीज़। तो यकीनन आप सब उससे वाकिफ़ होंगे कि इद्दत क्या चीज़ है। किसी खातून के अपने खामद को छोड़ देने, या खामद के खातून को छोड़ देने, या फिर खामद के गुजर जाने के बाद जब ख़ास मुद्दत तक एक खातून दूसरे किसी शोहर या किसी मर्द की ज़ौजियत में नहीं आ सकती, और इस मुद्दत को इद्दत कहा जाता है। अब उस मुद्दत का मुतय्यन या कैसे किया गया है वो अल्लाह पाक ने बहुत अच्छे से बता दिया है, और वो मुद्दत कैसे कंफर्म की जा सकती है वो भी बता दिया है। अल्लाह ने कहा है कि जब एक खातून अपने मुंह से ये कह ले कि मेरी इद्दत पूरी हो गई, तो बस बाकी लोगों ने उस पर यकीन कर लेना है। अगर वो खातून सच कह रही है तो अल्लाह पाक उसको अजर अजीम देगा, और अगर किसी वजह से या किसी भी तरीके से वो औरत झूठ बोलती है तो ये मेरा और उसके दरमियान का मामला है। वो जब मेरे पास आएगी तो मैं खुद ही उसको देख लूँगा। लेकिन उसने अगर कह दिया कि मेरी इद्दत पूरी हो गई, तो बाकी लोगों का फ़र्ज़ ये है कि उसके कहे पर यकीन करें, और बस मामला यूँ ख़त्म। दूसरी बात हम ये देखते हैं कि क्या आज से पहले इद्दत को लेकर किसी और इस्लामी मुल्क या किसी भी और मुल्क में किसी पर, ख़ास तौर पे खातून पर कोई केस दायर किया गया, किसी खातून को अदालत के कटहरे में लाया गया कि इस खातून ने इद्दत पूरी नहीं की और उस दौरान ही निकाह कर लिया। क्या ऐसा केस किसी औरत पर बनाया जा सकता है इद्दत को लेकर? तो इसका जवाब है जी नहीं। ये तमगा भी हमारे मुल्क पाकिस्तान को हासिल है कि पहली दफ़ा ऐसी चीज़ पाकिस्तान में हुई कि एक खातून पर इद्दत का केस बना के उसको अदालत में ला के उसकी इज्जत और आबरू की, उसको उन प्राइवेट बातों की धज्जियाँ उड़ाई गई, बगैर किसी तफरीक के कि वो औरत किसी सियासतदान की बीवी थी, कोई हाई सोसाइटी से मुतल्लिक थी, बापर्दा थी या नहीं थी। वो एक खातून थी, एक औरत थी, और एक औरत की तस्लीम हुई है। क्या आज से पहले खुद कभी किसी खातून ने अदालत में या किसी मुफ्ती साहब से इस सिलसिले में रजू किया हो क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी इद्दत पूरी नहीं थी हुई और मैंने दूसरी शादी कर ली? तो जी इसका भी कहीं कोई, तो इसका भी जवाब है नहीं। इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। आज तक किसी औरत ने इस सिलसिले में कहीं रजू नहीं किया कि मेरी इद्दत पूरी नहीं हुई। इद्दत पूरी करना एक ऐसी चीज़ है कि हर औरत उसका ऐसे ही ख्याल रखती है जिस तरह उसने दिन में अपनी 5 नमाज़ों का ख्याल रखा। औरत के लिए एक बहुत अहम चीज़ है, उसको पता होता है कि वो इस चीज़ के लिए अपने रब के सामने जवाबदेह है। उसकी अगली आने वाली नस्लें इसी चीज़ पर डिपेंड करती हैं।
تو ایک عورت ہونے کی وجہ سے میں کہتی ہوں کہ ہر عورت جب اس کا کوئی طلاق ہو جاتی ہے، ڈائیورس ہو جاتی ہے، خاوند سے علیحدگی ہو جاتی ہے کسی بھی وجہ سے، یا اس کا خاوند اس دنیا میں نہیں رہتا، تو وہ عدت کے ایک ایک دن اسی طرح پورے کرتی ہے بغیر کسی دوسرے شخص سے شادی کیے ہوئے، کہ جس طرح کوئی موتیوں کی مالا پر ہوئی جاتی ہے، تو اس کو پورا کنفرم ہو، کیونکہ اللہ پاک نے اس کو اس سلسلے میں جو آزادی دی ہوئی ہے کہ بس تم نے کہہ دیا تو سب کو ماننا پڑے گا۔ وہ اپنے اس فخر کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنی اس عزت کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی عزت کا اس طرح خیال رکھتی ہے۔ اسی لیے ہمیں آج تک کوئی ایسا کیس نہیں ملتا جس میں عورت نے عدالت میں یا کہیں بھی رجوع کیا ہو کہ جی وہ میرا خیال ہے کہ عدت پوری نہیں تھی، تو اب کیا کیا جائے، اب کیا ہوگا۔ اور اگر آپ بڑے بڑے علماء اکرام کی اس سلسلے میں رائے دیں کہ فرض کریں اگر کسی عورت کی عدت پوری نہیں ہوئی تو کیا اس پر کیس چلایا جائے گا، اس کو کچہری میں لایا جائے گا، اس کی باتیں، پرائیویٹ زندگی کی، اس کے پیریڈس کی باتیں اس طرح لوگوں میں پھیلائی جائیں گی؟ تو ان کا جواب یہ ہے کہ بالکل نہیں، نہ کبھی آج سے پہلے ایسا ہوا کہ کسی عورت پر اس سلسلے میں کیس چلا ہو، اور نہ ہی آئندہ چلانے کی ضرورت ہے۔ بلکہ اگر اللہ نہ کرے کہیں کوئی ایسا واقعہ ہو کہ کسی عورت کو فیل ہو کہ میری عدت پوری نہیں ہوئی یا عدت کے کچھ دن رہ گئے اور میں نے نکاح کر لیا، تو معمولی سی بات ہے، دوبارہ نکاح پڑھوا لیں۔ یہ سعودیہ کے بڑے بڑے علماء کا یہ کہنا ہے، میں نہیں کہتی۔ ایسے ہے کہ جو آج تک تاریخ میں نہیں ہوا، کسی ملک میں نہیں ہوا، چاہے اسلامی ہو یا غیر اسلامی ملک ہو، عدت کو بہانہ بنا کر کسی عورت کو کٹہرے میں نہیں لایا گیا، اس کی عزت کی دھجیاں نہیں اڑائی گئیں، اس کی پرائیویٹ باتوں کو سر عام ٹی وی پر، نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر اس طرح نہیں ڈسکس کیا گیا کہ جس طرح وہ کچھ چیز ہی نہیں۔ اگر کوئی غیر مسلم ملک ہو تو وہ بھی اس طرح کی پریس کانفرنس یا اس طرح کے ٹی وی شوز کی پرمیشن نہیں دیتا، جس طرح کے عدت کے کیس کو لے کر پریس کانفرنس اور ٹی وی شوز ہمارے اسلامی ملک میں کیے گئے۔ کہنے کو تو ہم اسلامی ملک کے باشندے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، لیکن اسلام نے ایک عورت کو جو حقوق دیے ہیں، جس طرح کی آزادی دی ہے، اس میں سے کتنی آزادی عورتوں کو حاصل ہے، اور کتنی عورتیں ہیں جو اپنی اس آزادی کو حاصل کرنے کی بجائے ایک غیر مرئی قسم کی آزادی کے پیچھے بھاگ رہی ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ اسلام نے عورتوں کو کون کون سی آزادی، کون کون سے حقوق دیے ہیں۔ اگر آپ نے وہ حاصل کر لیے نا تو آپ یقین جانیں آپ مردوں سے 10 قدم آگے ہوں گی۔ لیکن ہم تو مرد کی برابری کرنے کے حقوق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ ہمیں اس طرح سے آزادی ملنی چاہیے، یہ حاصل ہونا چاہیے۔ خیر یہ ایک الگ ڈبیٹ ہے، اس پر ہم کبھی الگ سے ڈسکس کریں گے۔ ابھی ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ملک اسلامی ملک ہے جہاں خواتین کو کسی قسم کے اسلامی حقوق حاصل نہیں، چاہے وہ وراثت میں حصہ ہو یا چاہے اس نے کہہ دیا کہ میری عدت پوری ہو گئی اور اس کے کہنے پر یقین کرنا ہو۔ ایسے ملک میں آپ نے عدت جیسا کیس کھڑا کر دیا اور وہ ہمیشہ کے لیے فائلوں میں مثال بن کے پڑا رہے گا۔ ہمارے ملک میں خواتین کی زندگی ویسے ہی بہت مشکل ہے، اور اگر وہ کوئی طالبہ اور اگر وہ اپنی مشکل زندگی سے آزادی حاصل کرنے کے لیے کوئی ڈائیورس لینا چاہے تو اس کو پہلے یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ فائلوں میں ایک عدت کا کیس بھی ہے، اور جس مشکل شخص یا مشکل حالات سے میں بھاگنے کا سوچ رہی ہوں، اگر وہ شخص اب اس طرح کا ہے تو وہ ان فائلوں، اس کیس کو مثال بنا کے میرے پیچھے کیسے کیسے الزام کھڑے کرے گا۔ آپ جانتے ہیں ہمارے ملک میں سائیکو قسم کے کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیوی اپنی تخلیل میں ہو تو اس کی تو کوئی عزت نہیں کرتے، اس کا کوئی خیال نہیں رکھتے، اس کے آرام و آسائش کے لیے کچھ نہیں کرتے، لیکن اگر کسی طریقے سے وہ بیوی ان کی تخلیل میں سے نکل جائے، ان کے قبضے میں سے نکل جائے تو ان کی انا کو ایک شدید ٹھیس لگتی ہے۔ ایسا ٹھیس لگا ہوا شخص اسی عدت کے کیس کو بہانہ بنا کے اس عورت کے کیا کیا کیچڑ نہیں اچھالے گا، کیا کیا کچھ نہیں کہے گا کہ اس کی تو عدت ہی نہیں تھی پوری ہوئی، ہمارا تو ابھی نکاح باقی تھا، اس نے جسا نکاح کر لیا، اور اگر اس کو کچھ عرصہ گزر گیا ہو اور اس میں سے بچے پیدا ہو گئے ہوں تو ان بچوں کو کیا کہے گا۔ یہ سب کچھ بنانے کے لیے آپ نے یہ عدت کا کیس بنایا، اور جس نے یہ عدت کا کیس بنایا ہے، آئندہ اگر ہمارے ملک میں یہ حالات عورتوں کے لیے کھڑے ہوتے رہے
तो उसका तमाम गुनाह उनके गोल गर्दन पर होगा। बहनों और बेटियों की जिंदगी कभी भी आसान नहीं हुई। कभी उनसे ये तवक्का की जाती है कि बेटा बन के दिखाएं, कभी उनसे ये तवक्का की जाती है कि बेहतरीन बहू और बीवी बन के दिखाएं, बेहतरीन बेटी बन के दिखाएं, लेकिन उनसे जो मामूली हैसियत के भी हकूक होते हैं वो भी देने में हिचकिचाहट फील की जाती है। ऐसे में हमने खवातीन का मुस्तकबिल के साथ कैसा खिलवाड़ किया, ये इद्दत का केस बना के। तो यहाँ मेरी उन तमाम लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अपने घर की बहू बेटियों को महफूज रखना है, उनकी आइंदा आने वाली जिंदगी को इस मनहूसियत से दूर रखना है, तो सबसे पहले तो इस केस को खारिज किया जाए। जिनके खिलाफ ये केस बनाया गया है उनसे सरेआम माफी मांगी जाए। यहाँ मेरा मकसद ये नहीं कि वो कोई सियासतदान हैं, बड़े लोग हैं या कौन है। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि अगर आप उनसे माफी मांगेंगे, सरेआम माफी मांगेंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि आइंदा ऐसी कोई जुर्रत ना करे और इस केस को फाइलों में दबाकर मिसाल न बनने दिया जाए, बल्कि इसको हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ दिया जाए कि फ्यूचर में कोई भी शख्स, कोई भी साइको, कोई भी आदमी किसी भी किस्म का इस केस को मिसाल बनाकर अपनी छोड़ी हुई बीवी पर कोई इल्ज़ाम ना लगा सके। तो जी फलां ने भी तो केस किया था, साल बनने से रोका जाए। आइंदा आने वाली नस्लें, खास तौर पर औरतों की जिंदगी को इस तरह इस केस के बलि ना चढ़ाया जाए। अगर आपके अपने घर में भी बहनें और बेटियां हैं जिन्होंने ये केस बनाया है, मैं उनसे कहती हूँ, जो कोई भी है, आई डोंट नो, लेकिन किसी ना किसी ने तो बनाया है। आपके अपने घर में भी बहनें और बेटियां हैं और जिन्होंने इस केस में गवाहियां दी हैं उनके अपने घर में भी बेटियां और बहनें हैं। अगर आपकी बहनों और बेटियों के सिलसिले में इस तरह की गुफ्तगू सरेआम की जाए और उनके पीरियड्स के बारे में अंदाजा लगाने की कोशिश की जाए कि इतने दिन और इतने हफ्तों के थे, तो फिर आपके दिल पे कैसा गुजरेगा। आज आप अपने दुश्मन के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, कल आपके घरों में भी घुस सकता है। ये यकीनन बहुत ही अनप्लेजेंट किस्म का मौजू था और इस पर बात करते हुए मुझे अपने जज्बात पे बेइंतहा कंट्रोल करना पड़ा। मैं बार बार ये कह रही हूँ कि मैं इस मौजू को सिर्फ इसलिए नहीं उठा रही कि मैं उस पार्टी से रिलेटेड हूँ या उसके लिए मेरे दिल में नरमी के जज्बात हैं या वो बापर्दा खातून थी या ऐसा हुआ, बल्कि मैं सिर्फ इसलिए कहना चाहती हूँ कि वो एक खातून थी, वो एक औरत थी और मैं भी एक औरत हूँ और मुझे सुनने वाली भी बेशुमार औरतें ही हैं। तो अगर आज हमने एक औरत के लिए आवाज़ ना उठाई तो कल को अपनी बहन और बेटी के लिए कुछ नहीं कर सकेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिए ताकि आप अपने प्यारों का ख्याल रख सकें और अपने इर्द गिर्द का भी देखिए कि आपके इर्द गिर्द ऐसी कौन कौन सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता बुराई, बड़ी बुराई बन बन के हमारे अंदर फैलती जा रही। छोटी चीज़ को रोकना आसान होता है, बड़ी चीज़ को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अल्लाह पाक हमारे माशरे को इन तमाम बुराइयों से बचाए, हमें अक्ल और शऊर अता फरमाए, हमें अपने लिए, अपने बच्चों के लिए सीधा रास्ता मुंतखब करने की हिम्मत और तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन।